चाहिए, रिकग्निशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, हो क्यों रही है बार बार? इसलिए कि आप एक वीक कंट्री हैं, आप एक कमजोर मुल्क हैं, आपकी इकोनॉमी तबाहकुन है, आपको जो पैसे दे आप लपक के पैसे लेते हैं, कर्ज लेते हैं। सऊदी अरेबिया का दिमाग में और यूएई के दिमाग में उनका बैठा हुआ है कि आपको वो खरीद सकते हैं, कुछ भी कहो आप हाँ कहते हैं। आपके जो सरबराह हैं जो उधर जाते हैं, और आप देखना चाहिए उनको किस तरीके से कहते हैं मुझे एक प्लॉट चाहिए, मैं आपके मुल्क में सेटल डाउन होना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे स्वागत। पाकिस्तान के ऊपर दिन ब दिन दबाव बढ़ते ही जा रहा है कि इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान है कि इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया के पैसा चाहिए, तेल चाहिए और अपने लोगों को वहां पे काम करने के लिए काम भी चाहिए, साथ ही साथ अपने मदरसों को सऊदी अरेबिया के फंड भी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया के हुक्म नहीं चाहिए। जब पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के हुक्म को नहीं माना तो पाकिस्तान के एक के बाद एक रास्तों को सऊदी अरेबिया बंद करते चले जा रहा है। सऊदी अरेबिया पहले पाकिस्तान को फंड रोकती, बाद में क्रेडिट पे तेल देना बंद कर दिया और आजकल पाकिस्तानियों का वीजा भी रोक दिया है। यानी कि सऊदी अरेबिया पूरी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना रहा है कि इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए। चलिए दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया और क्या कुछ डिस्कशन कर रहे हैं इसके बारे में देखते हैं। बहुत सारे इस्लामी मुल्क आहिस्ता आहिस्ता इसराइल को तस्लीम करते चले जा रहे हैं और ये भी खबरें आती रही हैं कि शायद पाकिस्तान पर भी कहीं ना कहीं से देखा अनदेखा कोई प्रेशर या फिर इंसेंटिव्स, लालच कहीं ना कहीं से पाकिस्तान को घेरे हुए हैं। देखिए, पहली बात तो ये है जो इन्होंने कहा है कि प्रेशर नहीं है, मैं समझता हूँ प्रेशर है, और मैं आपको बताता हूँ प्रेशर हर वक्त रहा है। अमेरिका से प्रेशर रहा है और अब सऊदी अरेबिया से प्रेशर है। यूएई पता नहीं वो प्रेशर है कि नहीं, मगर सऊदी अरेबिया से ज़रूर है। नहीं होता तो क्यों हम फ़िक्रमंद क्यों हैं कि हमारे वर्कर्स को निकाल देते सऊदी अरेबिया से? हम फ़िक्रमंद क्यों हैं कि ये जो है हमारा $1 बिलियन क्यों मांगा गया था हमारे से, और क्यों हमें जाके फ़ौरन चीन से लेना पड़ा और उनके वापस किया? क्यों? और क्यों हमें कहा गया है कि हमारे को पेट्रोल क्रेडिट पे नहीं लग रहा है? क्यों? कौन कहे? बिल्कुल प्रेशर है, प्रेशर नहीं है। मैं तो कहता हूँ ब्लैकमेलिंग है। ब्लैकमेलिंग है। ब्लैकमेलिंग का मकसद ये है जब लोगों को पता है कि हमने एक स्टांस लिया है और हमारा एक प्रिंसिपल स्टांस है। हमने क्यों लिया ये स्टांस? हमने इसलिए ये स्टांस लिया कि हमने पूरी दुनिया ने स्टांस लिए। इसमें 2 स्टेट सोल्यूशन है, एक पैलेस्टीनियन स्टेट होगा और एक इजरायली स्टेट होगा, और वो पैलेस्टीनियन स्टेट वो नहीं होगा कि हर जगह इजरायली सेटलमेंट्स हो। मॉथ ईटन पैलेस्टाइन नहीं होगा, वो पैलेस्टाइन होगा जो फ़लस्तीनी खुद PLA उसको मानता है। वो होगा स्टेट जो हमने कहा है कि अगर वो फैसला हो तो फिर हम इजराइल को मानेंगे। दूसरी बात यह है कि आप मुझे बताएं, अगर आप अपना वादा से हट गए तो आप इंडिया को क्यों कहते हैं कि तो वो अपना वादा पूरा करें? आप हट गए और इंडिया की कह रहे हैं आप पूरा करें कश्मीर पे। वो कहेगा भूल जाओ, तुमने तो कर लिया है, फिनिश, फॉरगेट इट। दूसरी बात यह है कि आप मुझे बताएं, इस वक्त इजराइल को अगर आप रिकग्नाइज करेंगे तो उसके माने जो उसने किया है गाजा में फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ, जिस किस्म के उन्होंने टैक्टिक्स, इनह्यूमन टैक्टिक्स इस्तेमाल किया है, इसको हम रिवॉर्ड कर रहे हैं। ये डिस्पिकेबल टैक्टिक्स को हम रिवॉर्ड कर रहे हैं, इसको हम एक मेडल दे रहे हैं। हम कह रहे हैं आओ तुम इतने अच्छे हो, हालांकि तुमने ये किया है, या इसलिए कि तुमने ये किया है कि हम तुम्हारे को रिकग्नाइज करते हैं। और दूसरी बात मैं अपनी आवाम को बताना चाहता हूं, खासतौर वो लोग जो इंटरनेशनल रिलेशंस में इतना क्लोजली फॉलो नहीं करते हैं, कि सऊदी अरेबिया जिस दिन से वो कायम में आया है, मैं आपको कहता हूं उन्होंने फ़लस्तीनियों को यहूदियों से ज़्यादा नफरत की है। और अगर ये बात नहीं मानते लोग तो एक 7 पेज का एक ख़त है, गूगल करें, अली अब्दुल्ला साले को किंग फैसल, जो सबसे ज़्यादा हमारे ख्याल में इस्लामी प्रो इस्लाम उमा था, ठीक है, उसके खत पढ़ें आप। उस खत में क्या लिखा हुआ है कि 1990 में मई में इजराइल ने हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे हमला करने वाला था। उनके प्लेन्स रेड सी के ऊपर से उड़ के अमृतसर में लैंड करना था, रिफ्यूल करके कहूटा को उन्होंने बॉम्ब करना था। हमें ये पता चल गया। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि 1990 में
उनका पूरा इरादा था हमारे पर बॉम्ब करने के लिए, और हमने कुछ नहीं किया था इजराइल को, मगर फिर भी वो आ रहे थे। देखिए ये लोग हैं, उनको समझिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंड। दूसरी बात ये है, ये तो 50 दिन है ट्रंप, ट्रंप, सऊदी और इजराइल, इन्होंने कब से ये किया हुआ है कि इन्होंने हर सूरत में, इसलिए देखिए इजराइल को एक चीज मैं जरूर क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने कभी ये बात छुपाया नहीं है। उन्होंने कहा है अनएक्सेप्टेबल है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, और ईरान के पास पॉसिबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग न्यूक्लियर वेपन्स हो। और क्या किया, जब IAEA का सरबराह उधर गया ईरान को, 2-3 हफ्ते की बात है, 1 महीने की बात है, उसने वापस आके कहा कि हालांकि ईरान ने कहा है कि भाई अब ये एग्रीमेंट खत्म हो गया है, आप लोग मानते नहीं है, लिहाजा हम नहीं मानते फिर, मगर उसने फिर भी इनरिच यूरेनियम को 3% से ज्यादा नहीं किया, मगर जितना इनरिच यूरेनियम का क्वांटिटी था उनके पास, वो कोई 10% ज्यादा था जितना होना था, माने अकॉर्डिंग टू दी ओल्ड एग्रीमेंट। तो इजराइल बस दैट्स इनफ, वो काफी है इनके लिए। देखिए मैं और वैसे भी देखिए ये तो सवाल बन जाता है ना लाली साहब कि भाई आप क्यों ठेकेदार बने पड़े हैं हर जगह लोगों के साथ पंगे लेने में। अभी तो ये भी खबर थी कि जब ये 27 फरवरी वाला वाकया हुआ था, इंडिया ने जो पाकिस्तान में जेट्स भेजने के लिए वो जो 2-4 दरख्त गिराए थे, उसमें भी है कि जी असिस्टेंस थी इसराइल की पूरी, तो पाकिस्तान के खिलाफ तो अभी भी बाज नहीं आ रहा। इक्विपमेंट दिया था, यस असल में नहीं इक्विपमेंट दिया था, वो हमारा दुश्मन है भाई, गॉड से, तो हम नहीं इस पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते। और अगर हम फलस्तीन को एक साइड पे भी रख के सिर्फ इंडिपेंडेंटली अपने और इजराइल के भी ताल्लुकात का सोचें, तो वही बात है कि वो भी हमारे साथ कितना सिंसियर है, ये भी तो हमें देखना है ना। जहां वो उन्हें मौका मिल रहा है वो तो हमें हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्यों उन्हें रिकॉग्नाइज से क्या होगा भाई, रिकॉग्निशन से क्या होगा, यही मैं बात आपकी बात में कह रही हूँ। हम और हिंदुस्तान एक को रिकॉग्नाइज करते हैं और 4 जंग लड़ रहे हैं हम, क्या पता नहीं है लोगों को किस किस्म का ख्याल आते हैं ऑनेस्टली। तो फिर हिलाली साहब ये बात बार-बार हो क्यों रही है? रिकॉग्निशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, हो क्यों रही है बार-बार ये बात? इसलिए कि आप एक वीक कंट्री हैं, आप एक कमजोर मुल्क हैं, आपकी इकोनॉमी तबाहकुन है, आपको जो पैसे दे आप लपक के पैसे लेते हैं, कर्ज लेते हैं। सऊदी अरेबिया का दिमाग में और UAE के दिमाग में उनका बैठा हुआ है कि आपको वो खरीद सकते हैं, कुछ भी कहो आप हाँ कहते हैं। आपके जो सरबराह हैं जो उधर जाते हैं, और आप देखना चाहिए उनको किस तरीके से कहते हैं मुझे एक प्लॉट चाहिए, मैं आपके मुल्क में सेटल डाउन होना चाहते हैं। आप कभी सोच सकते हैं कि उनका क्या एटीट्यूड है? आपके हर जगह हमारे लिए मसला बन जाती है। थर्ड रेट प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट इमरान खान ने जिस तरह से कैटेगोरिकली इस पे अपना मौकफ दिया है, अल्लाह करे वो तमाम मामलात में इसी तरह से कर दें। बड़ी अच्छी बात है कि खुल के उन्होंने इज़हार किया कि पाकिस्तान ऐसा नहीं करने जा रहा। अब इस पे वो यू टर्न ना ले लें कल को, ये अलग बात है। लेकिन सबीना हमें ये भी समझना होगा कि ये सारा मामला है क्या। ये मामला इतना आसान नहीं है। यहूदी लॉबी जो हमेशा से इसराइल के लिए काम कर रही है, उसको आप देखें तो आपको सारी आपस में अगर आप चीज़ें मिलाने की कोशिश करेंगे जंजीर मिलती चली जाएगी। आप ये देखें अभी जो ईरान में साइंटिस्ट का मामला, उनके जो जोहरी साइंसदान को निशाना बनाया गया, ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे वाकयात हो चुके हैं कि अब आप देखें इवन न्यूयॉर्क टाइम्स जो अमरीकी अखबार है, उसने लिखा है कि जी 3 जो अहलकार हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के, उनके मुताबिक ये हमला इसराइल ने करवाया, और अभी तक इसराइल की तरफ से इसकी तरदीद नहीं आई की गई। तो ये इसराइल की तरफ से और यहूदी लॉबी की तरफ से ग्रेटर गेम जो है ना, वो एक प्रोवोक किया जा रहा है ईरान को, आपको ऐसा लगता है? खास तौर पे ट्रंप जो हैं वो और इसराइली वजीर आज़म वो ये चाहते हैं, वो प्रोवोक कर रहे हैं ईरान को कि इस तरह से एक ऐसा हो कि ईरान को गलती करे। क्योंकि अब आप देखें जो बाइडन और उनके जो इवन उनके जो मुतवक्का तौर पे सेक्रेटरी स्टेट हैं, उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है कि अमेरिका 20 जनवरी के बाद ईरान के साथ जो पहले वाला मुआहदा था, जो ओबामा इंतजामिया वाला मुआहदा था, उस पर फिर बात करके उस पर उनसे वो करेगा। अब ये ट्रंप इंतजामिया ये चाहती है कि 20 जनवरी से पहले ईरान कोई ऐसी गलती करे कि इस तरह का रिएक्शन दे कि जिससे उनको
उनके लिए ये आसानी पैदा हो जाए कि ईरान के जो जौहरी प्रोग्राम है उस पे वो उसको टारगेट कर 2% मुत्तफिक हूँ कि जिस मुल्क पे इसराइल को तस्लीम करने के लिए सबसे ज़्यादा दबाव और प्रेशर होगा वो पाकिस्तान। दोस्तों रिसेंटली ईरान के एक साइंटिस्ट को बीचों बीच सड़कों पे मार दिया है। माना जा रहा है कि इन साइंटिस्ट को इजराइल ने मार दिया है क्योंकि इजराइल कभी नहीं चाहता है कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर बने और वो साइंटिस्ट ईरान के न्यूक्लियर के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।